हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे अभी हम लोग क्लास 10 का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है आप लोग को एनसीईआरटी से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करवाया जाएगा वन बाय वन। यहाँ पे बेसिकली अभी हम लोग क्या करेंगे कि बेसिक जान रहे हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। तो क्या है ट्रिग्नोमेट्री, तो देखते हैं यहाँ पे स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्रिगोन। ट्रिगोन मीन्स थ्री एंगल्स। कहीं कहीं पे थ्री एंगल्स की जगह पे थ्री साइड्स का भी चर्चा होगा। एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर। मेट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा? मेजर करना, मतलब थ्री एंगल्स या थ्री साइड्स उसका मेजर करना होगा। ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with triangles, particular triangles in a plane where one angle of the triangle is 90 degree। मतलब कि पार्टिकुलर ट्रायंगल के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को डिराइव करते हैं। ऐसा नहीं कि सभी ट्रायंगल के लिए करते हैं, ठीक है। सभी ट्रायंगल के लिए मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल कितना तरीका का हो जाएगा? दो तरीका से हम लोग डिवाइड करते हैं ट्रायंगल को, एक बेस ऑन साइड और एक बेस ऑन एंगल, ठीक है। तो उतना पे मैंने हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग को सिर्फ उस ट्रायंगल पे जाना है जिसका कम से कम एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। अब एक एंगल अगर 90 डिग्री हो, इट मींस कि क्या हो जाएगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर? तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाता है? एक एंगल जो है, ये जो हम इसको ये डिनोट किए हैं, ये क्या है? 90 डिग्री है। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली डील्स विथ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पहले बता दिए हैं, साइड्स या एंगल्स, ट्रिगोन साइड्स या एंगल्स। तो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली डील करता है किसका? रिलेशन बिटवीन, रिश्ता, किसके किसके बीच का रिश्ता, ठीक है। तो साइड्स और एंगल के बीच का रिश्ता। तो जनरली अगर पूछा जाए, ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री का ये साइड से ये एंगल्स है, तो साइड्स एंड एंगल्स के रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। तो साइड्स और एंगल्स का रिश्ता क्या कहलाता है? तो हम क्या बोल देंगे? ट्रिग्नोमेट्री बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ट्रिग्नोमेट्री बोल देंगे, ठीक है। अब है तो डेफिनेशन ये क्लियर हो गया ना कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ठीक है। साइड्स एंड एंगल्स का रिश्ता जो होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। किस ट्रायंगल पे भाई? राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो चलिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन दिस एक्सरसाइज। इस पे कैलकुलेशन ये सब भी रहेगा आपका। चलिए, ये चंदन टीका किए हुए जो है, इनको पहचान रहे होंगे, अपने इंडियन सी है, ठीक है, आर्यभट्ट। तो इसका क्या हिस्ट्री है, तो देखेंगे हिस्ट्री में क्या बोला जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का हिस्ट्री है, ठीक है। द ओरिजिन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कैन बी ट्रेस्ड टू द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। इजिप्ट के मतलब पुराने इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड द इंडो सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडो वैली। मोर देन फॉर्मली 4000 साल पुराना है। कहाँ पे इसका कुछ कुछ सबूत मिलता है, ठीक है। इजिप्ट में मिलता है, मेसोपोटामिया में मिलता है, इंडस वैली में मिलता है, ठीक है। कुछ कुछ इसका प्रूफ मिलता है कि वो 4000 सालों से भाई हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ ना कुछ जान रहे थे, ठीक है। Some experts believe that trigonometry was originally invented to calculate sundials, ठीक है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ट्रिग्नोमेट्री सनडाइल्स को कैलकुलेट करने के लिए बना था। सनडाइल्स मतलब क्या हो गया? वो धूप वाला घड़ी रहता था जिसमें जो है एक बीच में डंडा रख दिया जाता था, और उसका जो छाया जैसे जैसे उगता था, परछाई, ठीक है, जैसे जैसे उगता था, तो उससे मेरे को पता चलता था कि कितना बज रहा है। लेकिन टाइम क्या हो रहा है? अब ये टाइम जो हो रहा है डिपेंड करता था इसमें कि हर मौसम में अलग अलग, ठीक, क्योंकि हर मौसम में तो धूप एक जैसा नहीं रहता है ना, परछाई तो एक जैसा नहीं बनता है। तो मौसम में या कुछ दिन के बाद जो है वो बदल जाता था। सो अभी उसके बारे में चर्चा नहीं करना है, बस यही सनडायल का मतलब बता दें, धूप घड़ी जो होता है, ठीक है। धूप को देख के हम लोग घड़ी ये डिसाइड कर लेते थे। द फर्स्ट रिकॉर्ड यूज्ड टू ट्रिग्नोमेट्री केम फ्रॉम द हेलेनिस्टिक मैथमेटिशियन सिरका इन 150 बीसी, ठीक है। ये क्या है कि आपका पहला जो ट्रिग्नोमेट्री का आपको प्रूफ मिलता है वो कब मिलता है? 150 बीसी में मिलता है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा। बिफोर क्राइस्ट मींस आपको तारीख, मतलब एक तारीख, एकवा महीना और
एकमा साल, समझ गए? एक तारीख, चाहे 2 वर्ड में लिखते हैं ना, एक तारीख, एकमा महीना और एकमा साल से 150 साल पहले, समझ रहे हैं ना? मतलब कि अभी अगर देखा जाए, थ्रोबैक अगर देखा जाए तो अभी तो 2021 चल रहा है ना, और इसमें 150 और ऐड कर लो, तो इट मींस कि 1712, मतलब 2171 साल पहले जो है एक प्रूफ मिल रहा है वहां से ट्रिग्नोमेट्री का, ऐसे अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि अब प्रूफ यहां से मिल रहा है ना, उससे पहले बन गया होगा तभी ना भाई, पहले खाना पकेगा तब आदमी खाएगा क्या, या जिस समय खाना खा रहा है उसी समय थोड़ी बना होगा, पहले से बना हुआ होगा, ठीक है? तो बोला जा रहा है कि 4000 साल पहले जो है, मतलब ये हो सकता है, लेकिन जो है आपका 2171 साल पहले, मतलब तारीख स्टार्ट होने से 150 साल पहले इसका प्रूफ मिल रहा है। मैनी मैथमेटिशियन लाइक आर्यभट्ट, इब्न यूनुस एंड अल-कासी आल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, ठीक है? इसमें जो है बहुत सारे मैथमेटिशियन है, आपको नाम आर्यभट्ट का पता है, इब्न यूनुस का पता है, ठीक है? ये सब जो है इसमें कंट्रीब्यूट किए हुए हैं। कंट्रीब्यूट का मतलब पैसा वैसा नहीं दिए हुए, कुछ ज्ञान की बात किए हुए हैं इससे रिलेटेड। राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, द ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। पता है भाई, ठीक है? क्लास 10th में आप लोग पढ़ रहे हैं, इतना तो पता ही होगा ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये देखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे जो होता है, ये फिगर भी बगल में बना हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए सर, आप हाइपोटेनस लिखे हुए हैं, एल्टीट्यूड या एडजेसेंट लिखे हुए हैं, बेस या अपोजिट लिखे हुए हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर, और ये कहाँ चला गया, ठीक है? परपेंडिकुलर कहाँ चला गया? चलिए इसको बताते हैं, चर्चा करते हैं हम लोग। द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेनस, ठीक है? हाइपोटेनस होता क्या है? तो सबसे पहले सिंपली बात ध्यान में रखना भाई, सबसे बड़का जो साइड होता है ना, उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। सबसे बड़का साइड क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, ठीक है? वो सबसे बड़ा होगा, तीनों साइड, तीन साइड से ट्रायंगल बनता है, और तीनों साइड में जो सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा? हमारा हाइपोटेनस होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 90 डिग्री के जस्ट जो अपोजिट होगा ना, वही हमारा हाइपोटेनस होगा। 90 डिग्री के जस्ट, मैथमेटिक्स के अनुसार जो है 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस को हम लोग x से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? x से डिनोट करते हैं। तो सर परपेंडिकुलर तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है? तो ये फिक्स नहीं है परपेंडिकुलर, बताते हैं क्यों फिक्स नहीं है, पहले आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे AC बोल रहा है, ठीक है? दिस इज 1A, और यहाँ पे C है, वो क्या है? हमारा हाइपोटेनस है। द अदर टू साइड्स आर नोन एज लेग्स, दूगो जो बाद बाकी साइड है उसको हम लेग्स बोलते हैं, गोड़ बोलते हैं, पैर बोलते हैं, ठीक है? एंड एल्टीट्यूड AB एंड AC आर बेस एंड एल्टीट्यूड है, ठीक है? इसमें एक बेस मान लो, एक एल्टीट्यूड मान लो, ठीक है? दोनों में से कोई भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, ठीक? चलिए, तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही राइट एंगल आएगा उसमें एक चीज तो आना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? क्योंकि राइट एंगल जो है वो किस पे डिपेंड करेगा भाई? पाइथागोरस थ्योरम पे डिपेंड करेगा। अब राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम पे है क्या भाई? ठीक है, इन एनी राइट एंगल्स, कोई भी राइट एंगल में जो होगा, ठीक है? राइट एंगल तभी पॉसिबल है द एरिया ऑफ द स्क्वायर व्हिच साइड इज द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ द स्क्वायर व्हिच साइड्स आर द टू लेग्स, ठीक है? मतलब कि हाइपोटेनस जो है, बाद बाकी दोनों जो है, ठीक है, ये दोनों जो है, एल्टीट्यूड एक का नाम रख लेते हैं, इसके स्क्वायर, ठीक है, और एक बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो क्या होगा? ये दोनों जनरली याद रखना है, ठीक है भाई? पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ठीक है, तो बकरा का स्क्वायर बाद बाकी दूगो, ठीक है? एगो तो बकरा मतलब बड़का, ठीक है, क्या हो जाएगा? बड़का का स्क्वायर, ठीक? पाइथागोरस थ्योरम याद रखेंगे। बाद बाकी दूगो छोटका के स्क्वायर मतलब छोकरा के स्क्वायर, ठीक है? छोकरा के स्क्वायर का जोड़ होगा, ठीक? छोकरा का मतलब छोटका का, छोटका के स्क्वायर का क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा, ठीक है? सिंपली पाइथागोरस थ्योरम बोलेगा तो क्या होगा भाई? बड़ा वाला जो है उसका स्क्वायर कर देंगे,
ठीक है। अब वो बराबर होगा बाद बाकी जो छोटा वाला होगा ना उसके स्क्वायर का। तो अब पाइथागोरस थ्योरम में अगर हम देख ले यहाँ पे सिंपली अगर इस पे हम फोकस कर ले तो चलो ये तो भाई एच स्क्वायर निकाल लिए, ठीक, या एसी निकाल ले, तो बाद बाकी दो छोटा वाला अगर निकालना होगा तो दो छोटा वाला निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, सपोज दैट चलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, ये तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हमारा प्रूफ हो गया। तब ये अगर हमको ए बी निकालने के लिए बोलेगा, या इसको हम क्या करते हैं कि इसको थीटा मान लेते हैं, और जो ये थीटा रहता है ना उसके अपोजिट में जो रहता है वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो नीचे तो बेस है ही, ठीक है, बेस को बी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं, ठीक। तो अब हम अगर देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला अगर देखते हैं तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये जो हमारा एच स्क्वायर है वो सबसे बड़का है, अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या है, सबसे छोटका है। तो बाद बाकी जो दो को हमको छोटका निकालना पड़ेगा, मतलब पी स्क्वायर इक्वल टू निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस बी को उधर लेके चले जाएंगे, बाद बाकी अगर बी स्क्वायर हमको निकालना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बड़का में से माइनस, ठीक। और अगर सिंगल हमको h निकालना है तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा ना, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर अगर इसको हम देखेंगे तो p अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर उधर गया तो रूट चढ़ गया। फिर अगर इसको निकालना हो तो b इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, रूट उधर गया तो सॉरी स्क्वायर उधर गया तो रूट चढ़ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हमारा फार्मूला निकल रहा है, ठीक ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से फार्मूला निकल रहा है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट ताकि आपको ये याद रहे। ऐसे जनरली पढ़े हुए होंगे लेकिन बताएं पहले ही कि ये बेसिक चल रहा है आपका, ठीक है। ये क्या चल रहा है आपका, अब यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल फिर से बना लेते हैं। ट्रायंगल ऐसे ऊपर बना हुआ है, क्लियर। हाइपोटेनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, अपोजिट साइड, ठीक है। सबसे पहले इससे जानने से पहले, ठीक, इसको जानने से पहले तो इतना जान लेंगे कि एक होता है साइन, ये पूरा नाम है लेकिन हम लोग शॉर्टकट नेम ही साइन यूज करते हैं। कोसाइन कॉस यूज करते हैं, टेंजेंट के लिए टेन यूज करते हैं, कॉस कोसेकेंट के लिए कॉसेक यूज करते हैं, सेकेंट के लिए सेक यूज करते हैं, और कोटेंजेंट के लिए कॉट यूज करते हैं। क्लियर। चलिए एक चीज यहां पे क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि साइन का अपोजिट, साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो कॉसेक होता है। मतलब साइन थीटा का अगर रिलेशन देखा जाए तो किससे रिलेशन है भाई, अभी रेशियो में, इन रेशियो में कॉसेक थीटा से रिलेशन, ठीक है। साइन थीटा का किससे रिलेशन है, कॉसेक थीटा से रिलेशन है। इट मींस कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है कि 1 बाई कॉसेक होता है, उल्टा होता है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉसेक होता है। तो जाहिर सी बात है कि कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बटा साइन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो cos थीटा का जो रिलेशन होता है वो सेक से होता है। जाहिर सी बात है कि cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटा सेक हो जाएगा। तो सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बटा cos थीटा हो जाएगा। फिर अगर देखा जाए तो tan थीटा का जो है रिलेशन cot थीटा से होता है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटा cot थीटा हो जाएगा, और cot थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बटा tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक अपोजिट रिलेशन, ठीक है। इन रेशियो में, रेशियो ये नहीं है, इन रेशियो बोल रहे हैं, मतलब रेशियो में जो है इस चीज का यूज आपको होगा, इन रेशियो में जो है इसका आपको यूज होगा कि sin थीटा जो है वो क्या होगा कि इसका, अब तो चूंकि जाहिर सी बात है कि हम लोग को तीन ही मेन देखना है, मेन क्या देखना है, तीन ही देखना है भाई। एक अगर उल्टा है, मान लीजिए कि हम अगर किसी के अपोजिट सोचते हैं तो वो मेरे अपोजिट सोचता है क्या, लड़का का अपोजिट अगर लड़की है तो लड़की के अपोजिट लड़के होगा ना, हिजरा तो हो नहीं सकता है, ठीक। तो यही जो है हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि मेनली हम लोग को तीन ही फॉलो करना है, ज्यादा फॉलो नहीं करना है, ठीक।
तो अब यहाँ पे अगर साइन थीटा, इसको थोड़ा देर के लिए चलो ये हटा देते हैं, ठीक है, साइन थीटा, तो अगर ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस तो यही रहेगा ना, कोई दूसरा को हो नहीं सकता है, जन्म नहीं ले सकता है, ये सिर्फ सिंगल है, इसमें कोई जो है दो मत नहीं है। चलो अब यहां मान लेते हैं ये थीटा, ठीक है, तो थीटा जो है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बेस। तो साइन थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला आएगा हमारा आएगा p बटा h। तो जाहिर बात है कि जब साइन थीटा इक्वल टू p बटा h, तो साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, साइन का उल्टा है ना भाई कॉसेक, तो कॉसेक कहां गया भाई, कॉसेक इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, तो h बटा p हो जाएगा, ठीक है, कॉसेक इक्वल टू कितना हो जाएगा, h बटा p। तो चूंकि हमको एक ही याद करना पड़ा ना, ठीक है, कि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो p बटा h, तो कॉसेक इक्वल टू ओकर उल्टा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बटा h, मतलब जो बेस होगा सो, अब बेस कौन होगा, तो जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस जब हम छाट ही लिया तो जो बच गया सब बेस, ठीक, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हम छाट लिए हैं तो बच गया है तो बेस। तो cos का उल्टा क्या है, cos का उल्टा क्या है, सेक है, cos का उल्टा क्या है, सेक है। तो चलिए सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक उल्टा मतलब h बटा b। अब अगर बोलेगा tan, तो tan थीटा इक्वल टू जो होता है वो होता है p बटा b, ठीक ना, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, p बटा b हो जाता है। तो tan का उल्टा क्या है, cot है, ऐसे भी तो एक ही बच गया ना, तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बटा p, cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बटा p। तो इस तरीका से अगर तीन हम याद कर ले तो दूसरा जो है हमको ये याद रखना पड़ेगा ना कि किसका कौन अपोजिट होता है, ठीक, तो उसी को याद रखने के लिए ये चीज हम यहाँ पे लिख दी है। अब उस फॉर्मूला को शॉर्टकट में याद कर, देखेंगे यहाँ पे एक ट्रिक लिखा हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल, ठीक है, तो सर इसका ट्रिक से क्या भाई लेना देना है, यहाँ तो कुछ हमको लग ही नहीं रहा है, लगेगा, सोना का मतलब जो है साइन, चांदी का मतलब जो है कॉस थीटा, और तौल का मतलब क्या है, टेन थीटा, ठीक है। अब लग रहा है ना, सोना का मतलब साइन, चांदी का मतलब कॉस, और तौल का मतलब टेन थीटा, और साइन का उल्टा हम जानते हैं क्या होता है भैया, कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा जानते हैं क्या होता है, सेक थीटा, टेन का उल्टा जानते हैं क्या होता है, कॉट थीटा। अगर याद नहीं रहे तो वैसे भी पता चलता है, ठीक है, सी और एस, ये एस से लास्ट कर रहा है, ये एस से शुरू हो रहा है, कॉस जो है एस से लास्ट कर रहा है, ये एस से शुरू हो रहा है, ये टेन से शुरू है, ये टेन से सॉरी टी से शुरू है, ये टी से लास्ट है, और साइन का कॉसेक, बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, इसको इसमें नहीं लपेट लीजिएगा। तो अब यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू देखते हैं, देखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल पी एच, है ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा, p बटा h, जाहिर बात है इसका क्या हो जाएगा, h बटा p। चांदी में देखेंगे क्या आ रहा है, b और h आ रहा है क्या, तो ये क्या कर देंगे, b बटा h, तो इसका क्या हो जाएगा, h बटा b। ये आ रहा है क्या, तौल में p बाई b, ठीक है, तो तौल में क्या होगा, टेन में क्या हो जाएगा, p बटा b, तो इसका क्या हो जाएगा, b बटा p। वैसे इस ट्रिक का जो है बाद में जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर बनाइएगा, बनाते बनाते ऐसे ही याद हो जाएगा, एकदम फाइनल है कि ऐसे ही याद आपको हो जाना है। चलिए तो इसको नोट कर लेंगे हम लोग। चलिए यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री का ट्रायंगल फिर से, ठीक है, एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाया हुआ है और एक ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये ट्रायंगल को जो है थोड़ा सा इसको अभी ये कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर cos थीटा की बात हो रही है तो बोल रहे हैं कि b बटा सॉरी पहले तो है sin थीटा की अगर बात हो रही है, ठीक है, तो sin थीटा में क्या हो रहा है, p बटा h हो रहा है, ठीक, तो p बटा h जो हो रहा है तो इसका मतलब कि थीटा जो है वो है कहां, तो चूंकि p अगर ab की बात कर रही है, ab ये है ना, तो p अगर यहां पे बात कर रहा है तो ये इसको भी मिटा देते हैं, तो अगर ये p है इट मींस कि थीटा क्या है यहां, ठीक है, ये अगर क्या है
P है तो थीटा ए मतलब यहाँ पे है। क्लियर? तो अब जो है ये हमारा जो लिखा हुआ है वो सही है, ठीक है। यहाँ पे हम AB बाई AC कर दिए हैं, BC बाई AC कर दिए हैं, AP बाई BC कर दिए हैं, तो ये हमारा सही है। लेकिन क्या हो, ठीक है, तो अब इसको जो है साइन थीटा की जगह पे हम एक चीज और डाल सकते हैं, साइन C। क्या दे सकते हैं? साइन C। क्यों? क्योंकि थीटा जो है वो कहां पे है? C पे है। तो cos क्या है? C। हम लोग क्या फाइंड आउट करना है? cos C। ये किसका वैल्यू दिया है? tan C। ये है क्या? cosec C। दिस वन इज sec C and this one is cot C। क्लियर? तो क्या सर फॉर्मूला जो है वो चेंज भी होगा क्या? ठीक है, चेंज वेंज कुछ नहीं है, ठीक, चेंज कुछ नहीं है। अब क्या है, अगर बाय चांस है, चलो यही फिगर को हम फिर से यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक ही फिगर मेरे पास है, ये हमारा 90 डिग्री है बी पे भाई, दिस वन ए एंड दिस वन सी। नाउ हाइपोटेनस तो मेरा फिक्स है, ठीक है। अब जो है हम थीटा यहां पे ले लेते हैं, यहीं पे थीटा ले सकते हैं या यहां पे, या तो यहां या तो यहां। ये तो 90 डिग्री फिक्स्ड है, तो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। और बेस हमारा कौन होगा? ये होगा। बस यही समझाना चाह रहे थे, ठीक है। आपका जो चैप्टर है बस इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बाकी तो बहुत ही इजी चैप्टर है, एकदम हौला चैप्टर है। तो यहाँ पे क्या भाई? P है और यहाँ पे क्या है? B है। थीटा के अपोजिट में परपेंडिकुलर होगा, फिक्स्ड है। थीटा के अपोजिट में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। बाद बाकी जो बच जाएगा बेस। हाइपोटेनस फिक्स है 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेनस, थीटा के अपोजिट में परपेंडिकुलर, ठीक है। और बेस जो है बाद बाकी जो बच गया उसको बेस दे दीजिए, एक को बचवे किया। तो अब अगर बोलेगा कि sin A, ठीक है, sin A इक्वल टू क्या होगा? तो A ये है तो P ये और H ये, देखेंगे। तो अब यहां पे बाई चांस अगर PH लिखते हैं तो ये तो कंफ्यूजन है ना कि P कौन है H कौन है, क्योंकि फिगर तो सेम लग रहा है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि साइड्स लिख देते हैं इसका। तो ये क्या हो जाएगा? BC बटा AC। देखेंगे यहां पे साइन क्या था? AB बटा AC था, और यहां पे अब साइन A क्या हो गया? BC बटा AC। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहां पे थीटा की जगह पे A है और यहां पे थीटा की जगह पे C है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये हो गया तो cosec का तो मेरे को ऐसे ही पता हो गया, cosec का cosec A क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा AC बाई BC। अब दूसरा जो है हम लोग लेके चलते हैं क्या? तो cos, ठीक है, ये तो हमारा उल्टा हो जाएगा ना, cos A। तो cos A, तो हम ये फिगर में फोकस कर रहे हैं, ठीक ना। तो cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो cos A में तो हमको B बटा H लिख लेना है, ठीक है। थीटा मतलब B बटा H। B कौन है हमारा? AB। फिगर अगर हम दोबारा अगर बना लेते हैं, ठीक है, थीटा के अनुसार क्या करते हैं, फिगर अगर बना लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये B बटा H, इट मींस कि हमारा क्या हो जाएगा? AB बटा AC। और सिमिलरली cos A इक्वल टू इतना है तो sec A इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो sec A इसका उल्टा हो जाएगा AC बटा AB। क्लियर है? अब अगर बोलेगा tan A इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो tan A इक्वल P बाई P, ठीक है। वो फिगर में फोकस नहीं कर रहे, सिर्फ ये फिगर में हम फोकस करें यहाँ पे, क्योंकि थीटा हमारा कहाँ है? A पे है, वो C वाला थीटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P बटा B, P बटा मतलब BC बटा AB, ठीक है, BC बटा AB। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसको हम मेजर दे देते हैं, एक मेजरमेंट दे देते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। ये कितना है भाई साहब? 3 है। ये कितना है? 5 है। और ये कितना है? 4 है। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अगर देखेंगे तो ये इतना जो है आपको हो जाएगा। तो फटाफट चलिए आंसर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। sin C का आंसर कितना हो जाएगा? sin C कितना हो जाएगा भैया? तो 3/5 हो जाएगा। क्लियर? cos C कितना हो जाएगा? तो 4/5 हो जाएगा। tan C कितना हो जाएगा? ठीक है, देखो ना भाई, B बटा H है, B यहाँ पे है, H यहाँ पे है, ठीक है। क्या समझाना है? tan C कितना हो जाएगा? P बटा B, P B मतलब 3/4। और जाहिर क्या है कि cosec क्या है? sin का उल्टा मतलब 5/3। sec क्या है? cos का उल्टा मतलब 5/4। और cot क्या है? tan का उल्टा मतलब 4/3। क्लियर? सिमिलरली जाहिर बात है कि ये तो यहाँ पे 3 ही रहेगा ना, इधर वाला तो AB तो 3 ही ना है, नाम ना सिर्फ बदल गया है, ठीक है। ये हमारा 4 ही है और ये हमारा क्या है? 5 है। तो जाहिर सी बात है कि sin A, ठीक है, तो BC बाई AC, BC कितना है भाई?
4/5, यही अलग अलग आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे 3/5 आया था, ये वाला 4/5 आ गया। मेजरमेंट सेम है, ट्रायंगल सेम है, सिर्फ क्या चेंज है, थीटा चेंज है। सिर्फ क्या चेंज है, थीटा वाला एंगल चेंज है, वहां पे सी में था, यहाँ पे ए में है। तो ये कितना हो जाएगा 3/5। तो ये कितना हो जाएगा फिर AB बटा AC। AB भाई साहब कौन है, तो ये 3 है। ठीक है, अच्छा सॉरी, ठीक है, ये cosec A की बात कर रही है, तो ये तो उल्टा हो जाएगा ना भाई, 5/4 हो जाएगा। cos A की बात अगर हो रही है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला ना AB कितना है 3/5। sec A कितना है, तो इसका उल्टा भाई 5/3। tan A कितना है, तो BC और AB, तो BC कितना है 4 और ये कितना है 3। अब cot A कितना है भाई, तो ये पूछेगा क्या, cot A कितना हो गया, तो आपको उल्टा कर देना है भाई, AB बाई BC मतलब 4/3। तो दिक्कत। अब इसमें एक क्वेश्चन और लॉन्च करते हैं। ठीक है, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन लॉन्च करते हैं। बोलेगा क्या, ठीक है, ये फिगर दे देगा और बोलेगा क्वेश्चन में निकालने के लिए मेरे को कि sin A प्लस sin C इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे sin A और sin C कितना होगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, ये फिगर दे दिया, ये फिगर मेरे को दे दिया। ठीक है, ये हमको नहीं देगा, ऐसे नहीं देगा। तीन, 4, 5। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को दिया कि साइन, ये फिगर को देख के मेरे को कैलकुलेट करके बताएंगे sin A प्लस sin C। ठीक है, sin A प्लस sin C मतलब कि अगर देखा जाए तो sin A का वैल्यू कितना है, इस फिगर के अनुसार ही ना है, sin A का वैल्यू कितना है 4/5 और sin C का वैल्यू कितना है 3/5। तो आंसर कितना हो जाएगा 8/5। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को जो है एनसीईआरटी का एक पॉइंट जो भी मतलब वो 1 करके है, ठीक है, 1 नंबर जो एक्सरसाइज है उसको पूरा का पूरा हम बोर्ड पे करवाएंगे। ठीक है, सो मतलब हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, पूरा पूरा फार्मूला को इसको याद कर लीजिए। एक्सरसाइज 1 ऐसे भी आपसे बनाएंगे, आपसे बन जाएगा बिल्कुल, और नहीं बनेगा तो हम फिर 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को जो है हम बोर्ड पे आपको कर देंगे एनसीईआरटी का। क्लियर। नाउ क्लास ओवर।